कहीं तूने चोरी तो नहीं किया? तभी सुशीला कहने लगी कि नहीं, ये तो हमारे प्रभु और आपके मित्र ने एक ही रात में दिया है महाराज। ये सब सुन करके सुदामा जी की नेत्र सजल हो गए महाराज। और सुदामा जी कहने लगे कि मेरा तो मित्र बहुत दयालु है, मेरा मित्र तो मेरा घनश्याम है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ा ही सुंदर महाराज सुदामा चरित्र हुआ। अब महाराज क्या होता है, जहां पर कुरुक्षेत्र में यज्ञ हो रहा था, वसुदेव जी के मन में एक यज्ञ कराने की इच्छा हुई, तो वह भगवान से राय मांगने के लिए गए और भगवान ने स्वीकृति दे दी महाराज। अब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक बहुत ही विशाल मेला लगाता है महाराज, मेला लगता है और उसमें सब लोग आए थे। उसमें वृंदावन के वासी भी आए थे महाराज। उसमें सभी ग्वाल बालक थे, गोपियां थी, नंद बाबा भी थे, यशोदा मैया भी थी और हमारी राधा रानी भी थी महाराज। तो रुक्मणी जी को बहुत जलन होने लगा राधा रानी से। क्यों? क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो हमेशा राधे राधे ही रटते रहते हैं महाराज। और कहते थे कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। अब महाराज ये सुनते सुनते तो रुक्मणी जी बहुत जलने लगी। तभी उन्होंने परीक्षा की इच्छा से राधा रानी को गरम दूध पिला दिया महाराज। और राधा रानी वह गरम दूध पी ली, लेकिन वह छाले किसको पड़े? ठाकुर जी को। तभी महाराज ठाकुर जी चिल्लाने लगे और रुक्मणी मैया ने उन्हें औषधि लगाया महाराज। और तभी वह समझ गई और वह राधा रानी के पास जाकर कहने लगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप दोनों का प्रेम नहीं समझा था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और कहने लगी महाराज, गुणगान करने लगी राधा रानी की। और रुक्मणी मैया कहती है, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी के। मिसरियों तो मीठो नाम हमारी राधा रानी। मिसरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी। मिसरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी की। मिसरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी। मिसरी से मीठे नाम हमारी राधा रानी की। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की, रानी की, राधा रानी की हमारे श्याम प्यारे के।
विद्वान कुंवर जी मैया कीरते पापा है विद्वान कुंवर जी मैया कीरते पापा है विद्वान कुंवर जी मैया कीरते ब्रज में बरसातों धाम हमारी राधा रानी को तेरी शोभी को राधा रानी की तेरी शोभी को हमारी राधा रानी की तेरी शोभी को हमारी श्यामा प्यारी की लोग चौदह भुवनों में स्वामी श्यामा को लोग चौदह भुवन में स्वामी श्यामा को तीन लोग चौदह भुवनों में स्वामी श्यामा को लोग चौदह भुवन में स्वामी श्यामा शरण को शरण को शरण को शरण को शरण को चाकर नाम हमारी राधा रानी को तेरे तो में तो राम हमारी राधा रानी की तेरे तो में तो राम हमारी राधा रानी दूर करन को काम हमारी राधा रानी को तेरे लो में तो नाम हमारी राधा रानी को तेरे लो में तो नाम हमारी राधा रानी की तेरे लो में तो नाम हमारी राधा रानी की राधा रानी हमारी श्यामा प्यारी तेरी तो में तो नाम हमारी राधा रानी की तेरी तो में तो नाम हमारी राधा रानी की तेरी तो में तो नाम हमारी राधा रानी की तेरी तो में तो नाम हमारी राधा रानी की तेरी तो में तो नाम हमारी राधा रानी तेरे तो में तो नाम हमारी राधा रानी की तेरे तो में तो नाम हमारी राधा रानी की बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो राधा रानी सरकार की जय।
इस प्रकार रुक्मणी मैया राधा रानी की गुणगान करने लगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज वहां पर उस यज्ञ में नारद जी आ गए और नारद जी वसुदेव जी को उपदेश दे रहे हैं। अब वसुदेव जी पूछते हैं, महाराज इस कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो? तब नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी, जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। अब वसुदेव जी कहते हैं, अच्छा तो फिर ये तीनों ऋणों से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं? तब नारद जी बताते हैं, पितृ ऋण से जब हम पुत्र की उत्पत्ति होती है, जब हमारी संतान होती है, तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अब ऋषि ऋण, तो जो संत हैं, ऋषि हैं, वह घास फूस खा करके हमारे लिए ये जो ग्रंथ लिखते हैं, ये जो ग्रंथ हमारे लिए तैयार करते हैं, उनको हम पढ़ें, पढ़कर अपने उस जीवन में उतारे तो हम ऋषि ऋण से भी मुक्ति पा सकते हैं। अब कौन सा ऋण बचा? देव ऋण। तो देव ऋण से तो हम यज्ञ वगैरह कर ले तो उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तभी महाराज वसुदेव जी ने यज्ञ किया और पुनः सब लोग द्वारिका लौट आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज जैसे ही द्वारिका पहुंचे, कुछ दिन बाद माता देवकी ठाकुर जी से कहने लगी कि पुत्र, मैंने सुना है कि जब तुम विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे तो जो गुरुदेव हैं, तुम्हारे गुरुजी हैं, उनकी पत्नी आपसे अपने एक मृत पुत्र को लाने को कही थी, तो आप उस मृत बालक को ला करके अपनी गुरु माँ को दे दिए थे। तो पुत्र, मेरी भी इच्छा है कि जो मेरे 6 पुत्र मर चुके हैं उन्हें देखने की इच्छा है, तो तुम मेरे 6 पुत्रों को ले आओ। तभी महाराज ठाकुर जी ने अपने 6 के 6 भाइयों को वापस ले आए महाराज, और देवकी मैया ने उन्हें दूध पान कराया। फिर जैसे दूध पान कराया, सो ही
वो 6 के 6 बालक गायब हो गए। तभी देवकी मैया कहने लगी कि पुत्र कहाँ गए? मेरे जो 6 पुत्र हैं वो कहाँ चले गए फिर से? तभी ठाकुर जी कहने लगी कि मैया, जो मेरे भाई थे अब वह दूसरे लोक में रहते हैं और आपने मुझसे कहा था कि देखने की इच्छा है, तो मैंने आपको दिखा दिया और वह आपके साथ नहीं रह सकते। तब महाराज मैया प्रसन्न हो गई कि कम से कम मैंने अपने 6 पुत्रों को दूध पान तो कराया। अब महाराज इस प्रकार माता की इच्छा पूर्ण हुई और अब सुखदेव जी बताते हैं कि इसी प्रकार श्री ठाकुर जी ने लीलाएं की और तुम्हारे दादा दादी का भी विवाह श्री ठाकुर जी ने ही कराया था। किनके दादा दादी? परीक्षित जी के। अब महाराज परीक्षित जी कहने लगे, अच्छा वो कैसे? तभी महाराज सुखदेव जी बताने लगे कि उस समय 5 पांडवों का नियम था कि द्रौपदी के साथ 1-1 वर्ष रह सकते हैं। नियम था महाराज। तो उस नियम को अर्जुन ने तोड़ दिया था, तो शर्त के अनुसार उनको वनवास भोगना पड़ा और उस वनवास में अर्जुन ने सुभद्रा को देखा और सुभद्रा ने अर्जुन को देखा। महाराज दोनों को प्रेम हो गया। अब यह बात ठाकुर जी जानते थे, लेकिन जो बलराम जी थे वह सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन के साथ कराना चाहते थे, लेकिन ठाकुर जी ऐसा नहीं चाहते थे। और एक बात बताऊं, आप जितना भी प्रयास कर लें किसी भी कार्य के लिए, यदि आप किसी से प्रेम ही करते हैं, उनसे विवाह करना भी चाहते हैं और आप यदि लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन वही होगा जो हमारे ठाकुर जी चाहते हैं। इसीलिए महाराज कभी भी भगवान के विरोध मत जाना। अब ठाकुर जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो, तो ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम आना और मेरी बहन सुभद्रा को ले जाना, लेकिन तुम रथ मत चलाना। रथ तो सुभद्रा को चलाने के लिए दे देना। अब महाराज इधर अर्जुन आए और सुभद्रा को लेकर जाने लगे, और रथ कौन चला रहा था? सुभद्रा। अब महाराज जैसे ही
बलराम जी को पता चला कि अरे ये अर्जुन सुभद्रा को लेके जा रहा है। तभी वह ठाकुर जी से कहने लगे कि अरे कन्हैया, ये तेरे सामने से चला गया और तू रोका भी नहीं। तभी ठाकुर जी कहते हैं कि अरे भैया, मैं कैसे रोकता, अर्जुन अपहरण करके थोड़ी ना ले जा रहा है, बल्कि हमारी बहन ही सुभद्रा ही उनके साथ जा रही है अपने मन से। और देखिए, रथ भी सुभद्रा ही चला रही है। महाराज बलराम जी तो समझ गए कि कन्हैया, ये सब तो तूने ही किया है। अब महाराज इस प्रकार अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। महाराज बोल भक्तवत्सल भगवान की। हमारे निर्जला किशोरी जी के मित्र है, जो सहेली है, वो लोग हमारे निर्जला किशोरी जी को कुछ भेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं मंच में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तालियों से स्वागत होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
कह रहे हैं कि परीक्षित, इस प्रकार इस धराधाम में भगवान लीला कर रहे हैं। और एक बार तो हमारे जो शंकर जी हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी संकट आन पड़ी थी। एक बार, अब ये जो हमारे देवता है ना, ये बहुत ही भोले भाले हैं। इतने भोले भाले हैं कि इनसे यदि कोई कुछ मांग लेता है तो ये दे देते हैं महाराज। और सबसे ज्यादा भोले कौन है? हमारे भोले बाबा। अब महाराज, सुकनी का पुत्र वृकासुर कहने लगा, वह नारद जी से पूछते हैं कि नारद जी, आप एक बात बताइए, इस संसार में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन हैं? तब नारद जी कहते हैं कि भैया, इस संसार में तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता तो एक ही हैं, और वो है हमारे शंकर जी। अब महाराज, जो वृकासुर था वह पर्वत पर जा करके घोर तपस्या करने लगा। इतना तपस्या करने लगा महाराज, अपने अंग काट काट के शंकर जी के ऊपर चढ़ाने लगा। अब महाराज, तभी भोले बाबा प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी वह वृकासुर कहने लगा कि मुझे वरदान में ये चाहिए कि मैं जिसके ऊपर भी, जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। मुझे इतना शक्तिशाली कर दीजिए कि जिसके भी हाथ में मैं, जिसके भी सिर में अपने हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब महाराज, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब वह सोचने लगा कि आशीर्वाद तो दे दिया, ठीक है, लेकिन मैं ट्राई किसके ऊपर करूं? तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये आशीर्वाद असली है या नकली। तभी वृकासुर ने क्या किया, कहने लगा, अब जिसने मुझे वरदान दिया है क्यों ना उसके ही ऊपर ट्राई किया जाए। तभी महाराज वह भोले बाबा के पीछे पड़ गए। अब इधर हमारे भोले बाबा भागने लगे। तभी वह भागते भागते ठाकुर जी के पास गए और कहने लगे, सारा वृत्तांत बताया महाराज। कहने लगे कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, वरना ये वृकासुर तो मुझे ही भस्म कर देगा। अब महाराज, ठाकुर जी ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और जैसे ही भोले बाबा भाग रहे थे उनके पीछे वृकासुर भाग रहा था, तभी ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप बना के प्रकट हो गए वृकासुर के सामने ही। और अब वो वृकासुर कहने लगे, अरे भैया हटो रास्ते से, मुझे जाना है। अब वो जो ठाकुर जी थे वह कहने लगे, अरे भैया इतनी भी क्या जल्दी है,
कहाँ जा रहे हो? तभी वृकासुर कहने लगा कि अरे मुझे कहीं जाना है, मुझे काम है, जरूरी काम है, हटो आप मेरे रास्ते से। ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा पहले बताओ कि क्या काम क्या है। तभी वृकासुर कहने लगा कि मैंने तपस्या किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, उन्हीं के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ। तभी महाराज ठाकुर जी कहने लगे कि अरे वो तो झूठा है, क्या तुम भी उस ढोंगी की बात में आ जाते हो? देखो यदि तुम्हें ट्राई करना ही है ना तो अपने ऊपर करो। तुम एक काम करो, तुम अपने सिर पर हाथ रखो अपना ही, और जैसे ही थोड़ा सा जगह बचे और तुम्हें लगे कि गरम है तो तुम हटा लेना, और यदि ना लगे कि गरम नहीं है तो तुम अपना हाथ सिर पर रख देना। अब महाराज वह वृकासुर अपने ही सिर पर हाथ रखने लगा। अब थोड़ा सा जगह बचा महाराज, तो वृकासुर को गरम नहीं लगा, तो ऐसे झट से ही अपने सिर पर हाथ रखा महाराज, सो ही भस्म ही हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। पिता हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, तेरा नाम है शंकर बाबा, भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बाबा, भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, तेरा नाम है शंकर बाबा, भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बाबा, भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, भोले बाबा,